हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग त्रिकोणमिति के पर्चे PYQ का पार्ट 3 करा रहे हैं ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई 10 साल तक क्वेश्चन जितना भी दिया है 2010 से लगाकर 2024 तक जो फरवरी महीने में एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन हम इसमें करा रहे हैं। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसमें NCERT जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो पेपर में आने वाले में चांस है ना, उनका भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं इस सीरीज में। ठीक, दो तक वीडियो बना दिया है। दो इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन कंसेप्ट वाला है, जो कि सीखेंगे तो आने वाला जो पेपर होने वाला है उसमें तो पक्का ही लड़ जाएगा ऐसे टाइप का क्वेश्चन। सेम कंसेप्ट, न्यूमेरिकल थोड़ा सा नंबर बदल जाए लेकिन आ जाएगा वैसा ही क्वेश्चन। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दो नंबर के क्वेश्चन हम 5-6 क्वेश्चन कराए थे, उसको ज्यादा आगे और बढ़ाते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन एक नया कंसेप्ट रहेगा। और मेरे भाई यकीन कीजिए कि एकदम एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट धीरे धीरे बताएंगे और पूरा छाप के जाएंगे आपके दिमाग में। ठीक है ना। और बस चलिए स्टार्ट करते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन 6 तक बनाया था, पार्ट 2 बनाया था, आज पार्ट 3 है, तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन देख जाइए, आधा घंटे का वीडियो बना रहे हैं, आधे घंटे में छोटे में समझ में आएगा एक चीज, एक क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं 7वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेंगे, उसको वहां से लिख लीजिएगा या देख लीजिएगा, हो जाएगा बढ़िया से। और यहाँ पे हम शॉर्ट वे में छोटे वे में लिख देते हैं सिद्ध करने के लिए। ठीक है ना। यहाँ पे बोर्ड पे हम छोटा सा लिखेंगे, आपके क्वेश्चन पे स्क्रीन पे ऊपर शो करेगा, कॉपी पे उतार लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ जाइए। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, सिद्ध कीजिए। क्या करना है सिद्ध करने के लिए, बोला है सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे क्या दिया है सेक थीटा अब प्लस का टेन थीटा इक्वल टू 1 दिया है, ऐसे दिया है, बराबर 1 दिया है। अब देखिए, अब हमको साथ ही साथ बताते भी चल रहे हैं 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है, NCERT का एग्जाम्पल भी है, और 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। देखिए साथ साथ बताते चल रहे हैं, और लिखा होगा ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उसमें देख भी लीजिए। देखिए मेरे भाई कैसे सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन को। देखिए सेक थीटा, अब ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने जानते हैं ना, तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें होता है और एक बार इसमें होता है। इतना तो आता है, एक एक बात पूछते हुए काम करेंगे हम, एक एक बात समझाते हुए काम करेंगे। ठीक है ना। पहले का मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो देखिए सेक थीटा में एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो गया ना, बीच में माइनस है तो माइनस हो गया ना, माइनस। सेक थीटा में साइन थीटा का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा डॉट मतलब गुणा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, गुणा कर दिए। बात समझ में आई। अब ये ब्रैकेट में बाहर, इस वाले ब्रैकेट में किधर क्या है, इसको ब्रैकेट में हम लगा दिए, और इधर ब्रैकेट में क्या है सेक थीटा, अब प्लस का टेन थीटा, एकदम जैसे था वैसे लगा दिए। अब बराबर में 1 हमको इतना को सॉल्व करके ना 1 सिद्ध कर देना है। बात समझ गए बस। अब देखिए ये साइन थीटा गुणे सेक थीटा है, इसको हम लोग इसको थोड़ा सा बदलते हैं। अब साइन कॉस थीटा को सेक थीटा को हम लोग बदलेंगे, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है बताइए। सेक थीटा का इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा का 1 में कॉस थीटा होता है ना। सेक थीटा का उल्टा होता है 1 में कॉस थीटा। अगर यहीं पे कॉस थीटा रहता ना तो इसका उल्टा हो जाता है 1 में सेक थीटा। बात समझ में आई। बस बात समझ गए मेरे भाई। अब देखिए यहाँ है सेक थीटा माइनस, अब देखिए सेक थीटा को 1 में कॉस लिख सकते हैं, नीचे आ जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर है साइन थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, हो गया ना कॉस थीटा। बात समझे, अभी लिख के बताए हैं। अब इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ पे क्या है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, हो गया ना बात क्लियर। अब देखिए ये साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है, टेन थीटा लिख दीजिए, टेन थीटा सेक थीटा माइनस का ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा। इधर कितना है सेक थीटा अब प्लस का ये है टेन थीटा, अब बराबर में क्या है 1, इधर 1 लिख देते हैं 1। ठीक है ना, 1 हो गया। अब देखिए ये फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ए माइनस का बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है ना फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ये बी की जगह क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए मेरे भाई, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। याद रखना है, ठीक ना। तो 1 के बराबर 1 आ गया, हमारा ये सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम ना, इति सिद्धम लिख देंगे, हमारा ये क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट हो गया। ना तो आप इति सिद्धम लिख दीजिए, या तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है तो दायां साइड लेकर इसको सॉल्व कर दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। हो गया कंप्लीट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7वां तक था, 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, 7वां कंप्लीट हो गया, 8वां देखिए। 8वां में सिद्ध करने पे क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर दिया, उसको देखिए, मिलाइए, कॉपी पर लिख लीजिए रफ पे, और उसको बाद सॉल्व करिए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटे में लिखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करा उसमें से देखकर लिख लेना है। देखिए क्या है 1 माइनस का कॉस ए प्लस 1 प्लस का कॉस ए बराबर कितना है 2 कोसेक स्क्वायर है,
इतना हम लोग को सिद्ध करना है, इतना को इतना बराबर करना है, सिद्ध करना है। अब आपको लिखना होगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर, ऐसे लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ऐसे लिख दिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक ना। अब देखिए पक्ष ऐसे लिख देंगे, पक्ष ऐसे होगा पक्ष, ठीक, ये हो गया पक्ष, ठीक ना मेरे भाई। अब हम लोग बायां पक्ष लेकर अब इसको सॉल्व करेंगे, दायां पक्ष ला देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष। अब देखिए इन दोनों को पहले उतार लीजिए, 1 1 माइनस का कॉस ए प्लस 1 अपान में 1 प्लस का कॉस ए। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में क्या करना है, एलसीएम लेना है, कितना एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए 1 ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में ही 1 माइनस का कॉस ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस का कॉस ए। एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम के बाद क्या होता है कि इनका इसमें भाग करना होता है, भाग। तो इसका भाग करेंगे तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर को काट देगा, कट जाएगा तो केवल बचेगा ये, और ये बचेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एकदम पूरी संख्या आएगी, 1 प्लस का कॉस ए, 1 प्लस का कॉस ए प्लस, बस। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो ये नंबर इस नंबर को काट देगा पूरा, ये पूरा जो है 1 प्लस कॉस ए पूरा कट गया। क्या बचा, 1 माइनस कॉस ए बचा है, 1 माइनस कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। यहाँ तक आ गया क्लियर। अब देखिए ये कॉस ए माइनस का, ये कॉस ए प्लस का, ये दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए, ना, कैंसिल हो गए बराबर। तो एक और एक बचा था, एक और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया 2। अब देखिए अब ये a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए के। कैसे बन जाता है आपको बताते रहे मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए और प्लस लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये तो आपको याद होगा ना, याद होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब हम ऐसे लिख दें कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए को उस साइड भेजें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है कि नहीं। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही तो साइन स्क्वायर ए के बराबर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन के बराबर है, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए ऊपर सॉल्व कर देते हैं, 2 यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे देखिए 2 बटा में कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख दिया साइन स्क्वायर ए। अब इसे साइन स्क्वायर ए को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना, साइन को उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 कोसेक, अरे यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देते हैं 2 कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले एक बार देख लेते हैं नीचे से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिटा देते हैं। बिल्कुल मेरे भाई दिखाई दे रहा है। अब बस हम लोग लिख देंगे बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष, तो यहाँ लिख देंगे दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दिए, ये कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों 8 तक हो गया है। अब 9वें नंबर को और 10वें नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये दो नंबर का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। और 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2017 में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि पेपर में आने का बिल्कुल भी चांस होते हैं मेरे भाई, बिल्कुल चांस होते हैं। और ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखते रहिए, मिलाते रहिए। अब उसके बाद 9वां नंबर कराएंगे, उसके नंबर 10वां नंबर ना, 10वां नंबर पे कितना हो गया, 2018 में, 2018 में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल में पूछा हुआ है और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखिए इसको मिटा देते हैं पहले। ये क्वेश्चन लिख दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे भाई, 9वां नंबर है, 8 को करा दिए, 9वां नंबर देखिए। हालांकि इसमें तीसरा है लेकिन हम 6 को कराए थे तो 6 के बाद करवा रहे हैं, तो 7 8 हो गया और 2 ठे और करिए पहले। यहाँ पे लिख देते हैं 1 अपान में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। हमको यही सिद्ध करना है, इसके बराबर इसको ला देना है। तो हम यहाँ इधर बायां पक्ष इधर दायां पक्ष लिख देते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, हो गया ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब देखिए बायां पक्ष को लेकर सॉल्व करेंगे, दायां पक्ष ला देंगे हम लोग, बात समझ में आ रही ना। अब इसको लिखेंगे बायां पक्ष लिख दिया मेरे भाई, बायां पक्ष हो गया। इसको उतारिए, 1 अपान में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अब देखिए हम थोड़ा सा परमीकरण कर रहे हैं, इसका परमीकरण कर रहे हैं। सेक थीटा माइनस का टेन थीटा अगर हम ऊपर प्लस का कर दें, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा,
सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बटा में क्या हो गया सेक थीटा अब प्लस का टेन थीटा। देखिए अगर इन दोनों को काटेंगे तो एक ही हो जाएगा, एक में किसी भी संख्या में एक का गुणा करें वो संख्या वही रहती है, ठीक ना। तो इसका अगर इन दोनों को कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको हमने क्या कर रहा है कि ऊपर गुणा कर रहे हैं नीचे गुणा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मेरे भाई, फार्मूला बनाने के लिए, इस तरह लाने के लिए, ठीक ना। चलिए देखिए इसका मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। और लेकिन नीचे क्या हो रहा है कि a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं, a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है ना। तो अब ये दोनों फार्मूला बन गए तो इन दोनों का फार्मूला से क्या बन जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा प्लस का टेन थीटा हो गया। अब इससे आप बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। इससे पहले भी क्वेश्चन बना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है। तो आप लिखना भी चाहते हैं तो लिख दीजिए बगल में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक ना, 1 ऐसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे सेक। अब देखिए यहाँ पे हो गया सेक थीटा प्लस का ये हो गया टेन थीटा और नीचे हो गया एक जो कि ये बराबर हो गया सेक थीटा प्लस के टेन थीटा के ये बराबर हो गया। तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक। ये दोनों हमारा क्या हो गए, बराबर हो गए, हमारा ये आंसर आ गया। तो 9वां नंबर कंप्लीट। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि 10वां नंबर क्वेश्चन कितना में पूछा हुआ है मेरे भाई, 10वां नंबर में 2018 में पूछा हुआ है और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो आने वाले चांस होते हैं मेरे भाई, ठीक ना। चलिए मिल करते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए कैसे है, सिद्ध कीजिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा और ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, हमको इतना बराबर लाना है। देखिए कैसे हम लोग करेंगे मेरे भाई, देखो कैसे करेंगे, इतने के बराबर इतना लाना है कि टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इतना करना है। अब यहाँ पे इधर है बायां पक्ष, इस साइड है दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इतना लिख दिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को हम लोग सॉल्व करेंगे, दायां पक्ष ला देंगे। और आपका मन है कि दायां पक्ष को सॉल्व करके बायां पक्ष लाना है तो आप इस साइड भी सॉल्व करके इस साइड को ला सकते हैं, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही होगा, कोई गलती नहीं होगी। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बायां पक्ष लिख देते हैं, बायां पक्ष हो गया ना मेरे भाई, बायां पक्ष। अब देखिए इनको पहले लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए इनमें से हम अगर करें तो इनको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, पहले साइन और कॉस में। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा मेरे भाई, टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा का इसमें गुणा कर दीजिए, एलसीएम लेने आता है तो इसका गुणा कर दें, या तो एक करके एलसीएम लेके ऐसे करें या तो गुणा कर दें। देखिए ये हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसका गुणा इसमें कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों में से देखिए क्या काम, हम बाहर निकालना चाहते हैं, बाहर तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, लिख दें साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा 1, इसमें साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दिया तो क्या बचा 1, माइनस इसमें साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल दिया तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा है ना मेरे भाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे अब हम लिख देते हैं डायरेक्ट, फाइनली आंसर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता, कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को हमने साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, और साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन
स्क्वायर थीटा। देखिए हमारा आ गया कि नहीं, दायां पक्ष के बराबर आ गया ना। अब इसके बराबर लाना था हमें, इसके बराबर ला दिए, लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए भाई और देखते हैं 10 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को जो कि 11 नंबर क्वेश्चन कितने में पूछा हुआ है, क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा कि 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है। पहले तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। अभी यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसमें देख कर बिला लीजिए, ठीक है ना। ये और क्या बोलते हैं, इसके बाद ये तो हालांकि ये इसमें 5वां है, लेकिन हम लोग 10 को लगा दिए हैं। इसके बाद 11 नंबर गिनेंगे, उसके बाद 12 नंबर। अब 12 नंबर में कितना होगा, 2013 में एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसको मिटाया हम, इसको चलिए मिटा देते हैं। मिटा दिया मेरे भाई, मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया। अब देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए पहले यहाँ लिख देते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में 1 माइनस का कॉस ए, 1 माइनस का कॉस ए अपान में कितना है साइन ए, 1 माइनस कॉस ए बटा में साइन ए बराबर क्या सिद्ध करना है, साइन ए, साइन ए, साइन ए बटा में क्या है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। हमें ये सिद्ध करना है, इसके बराबर इसको लाना है। देखिए हम लोग कैसे करेंगे सिद्ध करने के, कैसे इसके बराबर इसको लाना है। तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। हो गया, इतना हो गया। अब इसको लिखेंगे बायां पक्ष से, बायां पक्ष से सॉल्व करें तो बायां पक्ष लिख देंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष। हो गया बायां पक्ष। बायां पक्ष में देखिए कितना है 1 माइनस का कॉस ए बटा में कितना है साइन ए, साइन ए। अब साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन ए का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इन काटेंगे तो एक ही हो जाएगा, इसलिए साइन ए का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई मान में फर्क पड़ेगा थोड़ी। अब इन दोनों काटेंगे तो एक ही हो जाएगा। अब लेकिन इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करिए। देखिए 1 माइनस का कॉस ए ब्रैकेट लगा देते हैं और लिख देते हैं साइन ए, इसका गुणा इसमें कर दिया तो 1 माइनस कॉस ए साइन ए हो गया। और नीचे देखिए लेकिन साइन ए दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया ना। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन यहाँ पे बना के बता रहे हैं, साइन स्क्वायर यहाँ पे साइड में लिख भी देंगे हम लोग थोड़ा सा। कैसे लिखेंगे देखिए 1 माइनस का कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, यानी अब बगल में क्या है साइन ए। अब इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिख दिए। बताइए कैसे हो गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो देखिए साइन स्क्वायर के बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया ना। अब देखिए ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। अब भाई यहाँ पे कर दे रहे हैं इधर साइड, ठीक है। देखिए अब ये इसको पहले सेम टू सेम लिख दीजिए, 1 माइनस का कॉस ए और यहाँ लिख देते हैं साइन ए हो गया। अब नीचे साइड हमारा क्या हो जाएगा, इसको प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या 1 माइनस का कॉस ए, 1 माइनस का कॉस ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए हो गया। अब देखिए माइनस माइनस वाला को कैंसिल कर देंगे, माइनस वाला इस माइनस को कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया हमारा साइन ए अपान में 1 प्लस का कॉस ए। आगे कि नहीं, हमको यही सिद्ध करना था, साइन ए अपान में 1 प्लस कॉस ए, साइन ए अपान में 1 प्लस कॉस ए आ गया ना। बस लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बस मेरे भाई आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। हो गया ना।
चलिए ये हो गया पूरा कंप्लीट। बारह नंबर मेरे भाई कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर रहे हैं। ये इसमें तो हालांकि छठवां क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन जो कि 2013 में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, कंसेप्ट बढ़िया है, सीख जाएंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए लिख देते हैं यहाँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना कर देते हैं 11। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 में 1 प्लस का 10 दिया है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर थीटा दिया है, 10 स्क्वायर थीटा, अब प्लस 1 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा यह दिया है, बराबर कितना दिया है 1, ये दिया है 1। ठीक, अब इसको हमको 1 को सिद्ध करना है कि 1 के बराबर हो जाए, इसको सिद्ध करना है 1 के बराबर, तो लिख देते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बस इतना तो काम ही करना है हम लोग को। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ऐसे लिख दिया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया। अब देखिए याद रहना चाहिए आपको कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले लिख देंगे, क्वेश्चन उतारेंगे, पहले लिखेंगे बायां पक्ष ऐसे लिख दिया, और लिखेंगे 1 में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अब प्लस अब 1 में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पहले इतना लिखेंगे, लिख दिए। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ये स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। यहाँ तक क्लियर। तो 1 में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा, अब ये सेक को ऊपर ले जाएंगे ना, सेक स्क्वायर थीटा को, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ कॉस रहता ऊपर ले जाते तो सेक बन जाता, क्या बन जाता मेरे भाई सेक। अगर यहाँ नीचे रहता साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर जाता तो क्या हो जाता कोसेक, अब कोसेक है ऊपर जाएगा तो साइन, बात समझ रहे ना, तो 1 में सेक स्क्वायर थीटा है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस देखिए 1 में सेक कोसेक स्क्वायर थीटा, तो उसको कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 देख रहे हैं ना, और ये बराबर 1 बराबर 1 हो गया, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, हमारा ये बराबर हो गया, हमारा क्या हो गया ये आंसर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, अब 13 कराएंगे। चलिए भाई 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको पहले कर देते हैं रफ। ये हमने कर दिया रफ। अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए पहले। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए बटा में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। अब ये आया नहीं है क्वेश्चन, किसी चीज़ में पूछा नहीं है, अभी नहीं आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट है एनसीईआरटी क्वेश्चन जो कि इस बार आने का चांस है मेरे भाई, समझ रहे ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आने का चांस है एनसीईआरटी, इसलिए इसको कंसेप्ट कराना है मेरे भाई। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको हमको कराना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन से आता है एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी करा रहे हैं, और एनसीईआरटी आने का चांस है उसको भी करा रहे हैं। देखिए मेरे भाई कितना नंबर था, 13 नंबर। 13 नंबर पर देखिए ये है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बटा में कितना है ये कॉस स्क्वायर ए माइनस का ये है 10 स्क्वायर ए बटा में कितना है कॉट स्क्वायर ए। हमको कितना सिद्ध करना है 1 प्लस 2 10 स्क्वायर ए, ये करना है 2 10 स्क्वायर ए। क्वेश्चन थोड़ा स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक है ना, उतारिए। अब देखिए मेरा भाई यहाँ लिख दीजिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया। अब इसको सॉल्व करके हमको ये ला देना है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, लिख देते हैं बायां पक्ष हो गया बायां पक्ष। अब
थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप आप उसको उतार लीजिएगा, थोड़ा जगह कम पड़ जा रही है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पहले एक स्टेप छोड़ दे रहे हैं। इसको पहले उतार लेना है, इसको पहले उतार लेना है यहाँ पे, फिर उसके बाद सॉल्व करिएगा। देखिए ये कॉस स्क्वायर ए है ना, नीचे वाला कॉस स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, तो कॉस ऊपर जाता है तो क्या होता है सेक, तो ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? देखिए सेक स्क्वायर ए गुणे सेक स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर ए कहाँ से, कॉस स्क्वायर ए ऊपर गया है, तो ये सेक स्क्वायर पहले से था, ये कॉस स्क्वायर ए ऊपर गया है तो सेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक, माइनस माइनस हो गया। अब देखिए ये टेन स्क्वायर ए है, अब कॉट स्क्वायर ए को ऊपर ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना, टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर ए तो पहले से था टेन स्क्वायर ए, और ये कॉट स्क्वायर ए ऊपर गया तो ये क्या हो गया टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है? बढ़िया। अब सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर इन दोनों को गुणा कर दें तो सेक के पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि दो यहाँ गुणा में घात जुड़ जाती है, 2 और 2 4 हो गया, तो सेक के पावर 4 हो जाएगा, सेक ए के पावर 4 हो गया, 4 हो गया, 4 यहाँ लिख दीजिए 4, यहाँ लिख दीजिए, बात एक ही है। यहाँ लिख देते हैं 10a के पावर 4 हो गया मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको लिख सकते हैं या तो हम ऐसे लिख दें, देखिए ए ऐसे लिख दें, पावर 4 लिख दें, या यहाँ पावर 4 लिख दें, बात एक बराबर है ना? बात पे यहाँ पे लिख दें चाहे यहाँ लिख दें। अब इसको लिखने का तरीका क्या लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब ये दो में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा फिर, लेकिन हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस, अब यहाँ लिखेंगे 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। देखिए दोनों बराबर ही है, सेक के पावर 4 ए सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, दोनों को गुणा हो जाएगा तो फिर से 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? बात हो जाएगा। लेकिन अब बताइए कि सर इसको करने से क्या फ़ायदा क्या हुआ? ये फ़ायदा ये हुआ ना कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है ना। तो चलिए लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में लिखें सेक ए सेक स्क्वायर ए प्लस ये हो गया 10 स्क्वायर ए हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, 1 के, याद रखिएगा ये 1 के बराबर हो गया। गुणे जो बचा है हमारा बचा है ये सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए ये हमारा 1 के बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 के बराबर होता है ना। अब यहाँ पे दिखा देते हैं आपको बराबर, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब हम ये सेक स्क्वायर ए का केवल सेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालें तो 10 स्क्वायर ए को उस साइड भेज देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब 10 स्क्वायर ए को उस साइड भेज रहे हैं, ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे सेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए हो गया कि नहीं, हो गया ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए हो गया। अब 1 तो 1 है, यहाँ पे इस साइड कर देते हैं, इस साइड, ठीक है, ये 1 है प्लस और 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 210 स्क्वायर ए, 210 स्क्वायर ए। अब देख रहे हैं ना ये बायां पक्ष है हमारा, बायां पक्ष से क्या आ गया दायां पक्ष, बायां पक्ष से आ गया हमारा क्या दायां पक्ष, सिद्ध हो गया मेरे भाई। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लीजिए, जल्दी से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 नंबर एक और देख लीजिए, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको बता देते हैं ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, 2012 में एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है और 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर हम लोग कर रहे थे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा में कितना हो गया 1 प्लस सेक ए इक्वल टू सेक ए, हमें ये सिद्ध करना है। यहाँ लिख देते हैं सेक ए, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर देंगे, उसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है ना। सेक ए ये है, हमको सेक ए के बराबर लाना था इस क्वेश्चन में, इसको सिद्ध करना था। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष
बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 1 प्लस का ये हो जाएगा सेक ए, 1 प्लस का सेक ए, अब प्लस ये हो गया टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए हो गया ना। अब बटा में क्या है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए है। अब देखिए 1 को अब टेन स्क्वायर ए के साथ लगाइए, 1 को टेन स्क्वायर ए के साथ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये बगल में बच गया सेक ए, सेक ए ठीक। नीचे कितना है 1 प्लस सेक ए, सेक ए। अब बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कहीं याद आ रहा है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है ना। देखिए सेक ऐसे फार्मूला याद किए हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है ना। अब यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो है, इसमें कन्फ्यूज थोड़ी होना है आपको कि देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब ये टेन स्क्वायर ए को उस साइड भेज दिया, माइनस में था उस साइड गया प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के ही तो बराबर होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, यहाँ लिख दें सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब बगल में क्या है सेक ए है, सेक ए है, यहाँ साइन लिख दिया सेक ए है, सेक ए है। और नीचे कितना है 1 प्लस सेक ए है, 1 प्लस सेक ए है। अब इन दोनों में से हम सेक ए बाहर निकाल लेते हैं कॉमन। देखिए सेक ए बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, सेक ए केवल एक बचेगा, एक सेक बाहर निकाल दिए हैं और यहाँ बचा 1, और नीचे कितना है 1 प्लस का सेक ए, 1 प्लस का सेक ए है ठीक। अब देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट से ये वाला पूरा कैंसिल हो जा रहा है, सेक ए प्लस का 1 या 1 प्लस सेक ए दोनों कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया सेक ए आ गया कि नहीं, सेक ए आ गया हमारा। ये क्या है आंसर है, आंसर है। अब क्योंकि हम लोग लास्ट में लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना। हमारा इसको सॉल्व करके इसको ला दिया, सिद्ध कर दिया, हमारा आंसर हो गया, ये कंसेप्ट हो गया क्लियर, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ और ये नए नए सवाल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। सुनो इधर।